एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री बसंत पंचमी तिथि अर्थात आज के दिन से ब्रज में जो फाग महोत्सव होली आज से प्रारंभ होती है। बसंत पंचमी से स्थान स्थान पर आज से नित्य प्रति अलग अलग प्रकार की जो होली है उसको खेलना प्रारंभ किया जाता है। बसंत पंचमी और इसी दिन ही अभी हमारे रमणी मोहन प्रभु जी ने कीर्तन किया रास से संबंधित। उसका उद्देश्य क्योंकि आज रास बसंती रास कृष्ण लीला में बहुत प्रकार के रास का वर्णन आता है। शारदीय रास वो अलग प्रकार का, फिर एक है पंचायती रास जिसमें सब गोपियाँ आती हैं, पक्ष वाली भी विपक्ष वाली भी, उसको कहते हैं पंचायती रास। और आज जो है उसका नाम बासंती रास। आज से ब्रज में होली प्रारंभ हो गई। बसंत पंचमी, बसंत ऋतु आ गई। आनंद महोत्सव ब्रज में ऐसे तो नित्य काल के लिए जो है वहाँ पर रहता है बसंत। यद्यपि 6 ऋतुएं हैं उसका कुछ कुछ वर्णन भी आता है, किंतु ब्रज में नित्य काल बसंत ऋतु ही रहती है, इस प्रकार का वर्णन आता है। और आज के दिन में सरस्वती पूजा, श्रील वेद व्यास जी ने भागवत में एक श्लोक में वंदना किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुजीर्ये। उसमें देवी सरस्वती को प्रणाम किया। सरस्वती अर्थात वाणी की अधिष्ठात्री देवी, भगवान अथवा भगवान के परिकर जो भी बात अपने मुख से बोलते हैं, कौन सी शक्ति के माध्यम से? सरस्वती। सरस्वती कृष्ण प्रिया,
वो भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया हैं। और उसी को कहते हैं शुद्धा सरस्वती, जो भगवान की जिह्वा के ऊपर सदैव विराजमान रहती हैं। वह शुद्धा सरस्वती, उन्हीं की ही भगवान के परिकरों के, उनके नित्य धाम की ही वार्ता सब समय व्यक्त करती हैं। उनका नाम है शुद्धा सरस्वती, सरस्वती अथवा शुद्धा सरस्वती। और जो केवल शरीर की बात करती हैं, जो इस जड़ जगत की वस्तुओं की बात करती हैं, माया की सारी वस्तुओं की जिसमें बात होती है, उसको कहते हैं विद्या सरस्वती। किसी के पास में जगत की वस्तुओं का बहुत अधिक ज्ञान है, अनुभव है, उसके अनुसार सारा कुछ करते हैं, किंतु भगवान की भक्ति नहीं करते। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो केवल विद्या सरस्वती के साथ में जीवित रहते हैं, शुद्धा सरस्वती उनके जीवन में नहीं आई। इसलिए जो वास्तविक सरस्वती, उसका वो वास्तविक सरस्वती जो है वो कौन हुई? जो नित्य जगत की, नित्य वार्ता को, नित्य वस्तु को जो लक्ष्य करती हैं, उसको कहते हैं शुद्धा सरस्वती। उन्हीं की आराधना करते हैं। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में बोल दिया कि जड़ विद्या जतो मायार वैभव, तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के करय गाधा। जड़ विद्या जतो, इस जगत में जड़ विद्या जितनी प्रकार की हैं, जड़ विद्या हजारों प्रकार की, पृथ्वी के भीतर में कहाँ कहाँ क्या छिपा रहता है, इसको जिनको जानकारी होती है उनके पास में विद्या है उसकी। किसी ने मर्डर कर दिया, कैसे किया, कैसे चेक करना, पोस्टमार्टम करना, अनेक अनेक चीज़ें करना, इसकी जिसको सारी जानकारी। शरीर के अंग प्रत्यंग को किस प्रकार से ठीक करना, काटना, पीटना, ऑपरेशन करना, ये जो सारा कुछ जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी बनाना, समुद्र के भीतर में शहर बसा देना, आकाश में उड़ करके जाना, चंद्र के ऊपर जाने का प्रयास करना, बहुत प्रकार की विद्या, बिजली की खोज करना, सूर्य के प्रकाश को कैसे सोलर सिस्टम में इकट्ठा करके रखना है, बहुत प्रकार की विद्या। सारी की सारी जो इस जड़ जगत से जुड़ी हुई विद्या, उसके लिए कह दिया एक साथ में जड़ विद्या जतो, जितनी भी प्रकार की जड़ विद्याएं, अर्थात जिसका आत्मा और परमात्मा से संबंध नहीं है, ऐसी जो सारी विद्या, जड़ विद्या जतो मायार वैभव, वो इस जो दैवी माया, दैवी तो नहीं कहते, महामाया, जो इस चतुर्दश भुवन की जो अधिष्ठात्री देवी माया, ये उसकी संपत्ति है, उसका वैभव है। जड़ विद्या जतो मायार वैभव, तोमार भजने बाधा, वो भगवान का भजन करने में बाधा है। वास्तविक रूप में आत्मा का अनुशीलन, भगवान का अनुशीलन करने में बाधा है। तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, वो एक व्यक्ति को केवल मात्र उसका
अधिक से अधिक मोह उत्पन्न करती हैं इस जगत की सारी वस्तुओं के लिए। उसका मोह उत्पन्न करवा के, उसको आसक्त करवा के पुनः पुनः यहीं पर ही अपने चंगुल में फंसाए रखती हैं। अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के कराए गाधा, और जीव को गधा बना करके रखती हैं। गधा मतलब करेगा बहुत कुछ किंतु आस्वादन किसी वस्तु का नहीं करेगा। गधे का मतलब जिसका बुद्धि बहुत कम। बरसात के मौसम में घास बहुत ज्यादा है, और गधा खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, देखता है चारों तरफ घास बहुत है, मैंने तो बहुत कम खाई है अभी तो खाता जाता खाता जाता खाता जाता, बीमार पड़ता, टट्टियां लग जाती, मर जाता। और जब सूखा पड़ता है तब क्या करता है, घास खाता है थोड़ी सी, और देखता है चारों तरफ मैंने पूरा जंगल खाली कर दिया, और खाता ही नहीं फिर। और फिर भूखा, उसको मैं भूखा हूं ये भी पता चलता नहीं, और उसी में सूखता जाता और कुछ दिनों में मर जाता। तो इसी को कहते गधा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो जड़ विद्या है वो इसी प्रकार की, वो एक व्यक्ति को क्या कराती है, कभी तो एकदम से बहुत अधिक वो व्यक्ति मेरे को ये भी सीखना ये भी सीखना ये भी सीखना ये भी सीखना, किंतु क्यों सीखना पता ही नहीं है। सीखता जाता सीखता जाता सीखता जाता, समय अपना बहुत लगाता जाता, और बाद में फिर एकदम से क्या होता है, वैराग्य कि बेकार, इसकी तरफ और देखना नहीं, ये वाली चीज मैंने और करनी नहीं, इसको मैंने पूरी तरह से छोड़ देना। कखो न भोगेरा कखो न त्यागेरा, छल नाए मन नाचे। जो जड़ीय विद्या प्राप्त करता है उसका कभी तो एकदम से क्या होता है, बहुत अधिक भोग की तरफ उसका प्रवृत्ति होता है। कखो न भोगेरा कखो न त्यागेरा, और नहीं तो फिर एक समय आता है फिर बोलता है मैंने सारा कुछ त्याग करना, ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए। कखो न भोगेरा कखो न त्यागेरा, छल नाए मन नाचे। वो अपने आप को ही छलता रहता है, उसका मन ऐसे बस इधर से उधर कूदता रहता है। स्थिर सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाता कभी भी। स्थिर सिद्धांत पे कौन पहुंचेगा, जो जड़ विद्या को नहीं बल्कि जो चिद विद्या है, चेतन विद्या, भगवद विद्या, उसको जो क्या करेगा, प्राप्त करेगा, उसका स्थिति अलग। उसका मन ना तो भोगी बनता, उसका मन ना तो त्यागी बनता। वो भोग भी करेगा नहीं, वो त्याग भी करेगा नहीं। वो क्या करेगा फिर, वो क्या करेगा, वो करता है भगवद सेवा। सारा जगत भगवान का है, सारी वस्तुएं भगवान की हैं, वो उसके वास्तविक प्रभु हैं। उनमें से कोई भी वस्तु मेरी भोग के लिए नहीं है और ना ही मेरे त्याग के लिए है। उनकी वस्तु मैंने उसमें से भोग क्या करना, मैं तो चोर कहलाऊंगा अगर उसमें से कुछ भोग करूंगा तो, और मेरे को उसको त्यागने का क्या अधिकार, मेरी है ही नहीं, मेरी वस्तु नहीं, उसको मैंने क्या त्यागना। इसीलिए सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना, ये विचार आ जाता है उस व्यक्ति का जो किसको प्राप्त करता है, शुद्धा सरस्वती को, भगवद विद्या को। भगवान की जो वाणी, भगवान की शिक्षा, गीता में हो, भागवत में हो, वेद में हो, पुराण में, उपनिषद में, महाभारत में, वो सभी स्थानों पर यही सिखलाती है कि तुम भगवान के विभिन्न अंश हो। तुम्हारा किसी भी वस्तु को भोग करने में, किसी भी वस्तु को त्याग करने में अधिकार नहीं है। उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसको भगवान की सेवा में पूर्ण रूप में नियुक्त करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसलिए शुद्धा सरस्वती,
वो हैं भगवान की प्रिया और वो भगवान की सेवा में लगाती हैं एक व्यक्ति को कि तुम्हें क्या करना है, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपना कहने योग्य समस्त वस्तुओं को, अपने परिजनों को, सभी वस्तुओं को ही, क्योंकि सभी के वास्तविक प्रभु कौन है, भगवान, उन्हीं की सेवा में ही उनको नियुक्त करना है। ये है शुद्धा सरस्वती का वास्तविक हृदगत भावना, ये सिखाती हैं वो। जिसके पास पहुंच जाती हैं वो उनको केवल मात्र इसी ओर ही अग्रसर करके ले जाती हैं। उसको गधा नहीं बनाती, उसको भगवान का, भक्तों का दास बनाती है। जीव के हृदय में वास्तविक सत्य उदित होता है, मैं श्री कृष्ण का नित्य दास, श्री कृष्ण मेरे प्रभु, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की सेवा के लिए है, उसमें मेरे को अपने लिए कुछ चोरी नहीं करना है, उसमें से किसी भी वस्तु को त्यागने का भी मेरा अधिकार नहीं है। उनकी सेवा करना, उनकी सेवा सभी करें, इस प्रकार से उनसे कराना, यही मेरा क्या है, वास्तविक कर्तव्य है, यही मेरी ड्यूटी है। ये सिखाती हैं शुद्धा सरस्वती। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी और एक बात बोलते हैं इसी विषय में। जे विद्यार आलोचने कृष्ण भक्ति नाही स्फुरे, पदाघात करो अकैतव। कह रहे हैं जिस विद्या की चर्चा करने से, जिस विद्या की चर्चा करने से कृष्ण भक्ति हृदय में संचार नहीं करती, उदित नहीं होती, जे विद्यार आलोचने कृष्ण भक्ति नाही स्फुरे, पदाघात करो अकैतव। वो जो वो वाली किताबें हैं उनको अपने पैर से ठोकर मार करके फेंक दो, उसको दूर कर दो अपने से। हम जब छोटे थे तब क्या कराते थे, पैर अगर लग जाए गलती से पढ़ने वाली जो हमारी किताबें, तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्रणाम करो, उसको उठा करके सिर पे लगाओ। क्यों, ये सरस्वती हैं, ये विद्या देवी हैं, इसको पैर लगना बहुत खराब बात। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि वो वाली जे विद्यार आलोचने, उस विद्या की, जिस विद्या की आलोचना करने पर कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। कहाँ की बातें मिलती हैं, आपको हजारों तरह के चर्चा करने वाले ग्रंथ मिलेंगे। अभी कोई कोई है केवल मात्र किस बात की चर्चा करेंगे, मशीन कैसे बनानी, मशीन कैसे चलानी, बोलेंगे तो ये सारी वस्तुएं। कोई बोलेगा केवल मात्र शरीर को सुंदर कैसे रखना, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उन सारी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पदाघात करो आकर। उसमें जितनी बार पैर लगे उसमें क्या बड़ी बात, उसको तो ठोकर मार के भी अगर अपने रास्ते में से हटा दो तब भी कुछ होता नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो जड़ विद्या, जड़ीय बात ही करते हैं, उसमें प्राण ही नहीं। उसको पैर लगने पर क्या परेशानी, पत्थर को पैर लगने पर प्रणाम करते फिरते हैं ना, नहीं करते। तो जड़ीय विद्या, उसके लिए आदर की बात नहीं कही गई, उसमें प्राण नहीं है। शुद्धा सरस्वती में प्राण है। इसलिए वो जो बात को बोलती हैं वो है गीता, भागवत इत्यादि। इनको क्या करो, इनको करना अत्यधिक आदर के साथ में, इतना आदर के साथ में रखना है, केवल रखना नहीं, उनका आराधना करना है, उनको भोग निवेदन करना है, उनका परिक्रमा करना है, उनकी आरती उतारनी है, उनके एक एक शब्द को सुनना है। जितना अधिक एक व्यक्ति उस वस्तु के संपर्क में आ जाए
उतना परम सौभाग्यशाली। सरस्वती पूजा का अर्थ वास्तविक भगवद वाणी जो है सरस्वती के रूप में जो प्रकटित है भागवत गीता इत्यादि के रूप में, उसको अपने उनके वचनों को जीवन में उतारना, इसी का नाम होता सरस्वती पूजा। इसलिए आज है सरस्वती पूजा, उनकी आराधना करने का दिवस हो। और क्या लिख करके रखा पंजिका में? शिला पुंडरिक विष्णु प्रिया देवी का आज, उनको कहते हैं शुद्धा सरस्वती। वो भगवान की भक्ति करने की सब समय शिक्षा देती हैं। हमारे गुरुदेव की कथा 2-3 दिन में वही वाली विष्णु प्रिया देवी के ऊपर आ रही थी कि कैसे वो भजन करती हैं, वो शिक्षा देती हैं भजन करने की, कैसे सब समय भगवान का नाम कीर्तन करती हैं, किस प्रकार से जगत के खाना पीना श्रृंगार करना इन सारी वस्तुओं को केवल मात्र जितना आवश्यक उस प्रकार का रखती हैं अपने जीवन में, उसके लिए समय नष्ट करती नहीं, अपनी सारी वस्तु को भगवान को अर्पण करके तभी कुछ मुख में लेती हैं। और सबके प्रति अत्यधिक कृपालु कृपामयी। वो विष्णु प्रिया देवी के लिए क्या कहते हैं? जय शचीनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। नवद्वीप धाम में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो श्रीमती राधा रानी उनका एक अंश वो विष्णु प्रिया देवी के रूप में वहां पर प्रकटित हुई। वही विष्णु प्रिया देवी फिर किस प्रकार से उनके लिए बता दिया? विष्णु प्रिया प्राण धन। उनके प्राण धन कौन है? गौर हरि। गौर हरि जिस उद्देश्य से इस जगत में प्रकटित हुए, उनके उस उद्देश्य को सार्थक करते हुए इस जगत में विराजित रहती हैं। गौरंग महाप्रभु की नित्य सेवा करती हैं, वही उनके प्राण धन। श्री विष्णु प्रिया देवी का भी आज शुभ आविर्भाव दिवस है। उनका बहुत सुंदर चरित्र का वर्णन किया विभिन्न वैष्णवों ने। आज क्योंकि बहुत सारी तिथियां हैं और हम लोगों को अभी जाना भी है, हमारे नोएडा मठ का आज वहाँ पर विग्रह प्रकाशित हो रहे, तो वहाँ पर अभी जाना है हम लोगों ने। इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा ही केवल मात्र जो है उनके श्री चरण कमलों का स्मरण करने के उद्देश्य से हम लोग उनका नाम उच्चारित करना, उनका थोड़ा सा कुछ 2 बातें उनके विषय में सुन लें, उसी के साथ में ही हम लोग आज विदाई लेंगे। विष्णु प्रिया देवी, ये हमने थोड़ा सा श्रवण किया। और श्री पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु का शुभ आविर्भाव दिवस। श्री पुंडरिक विद्यानिधि प्रभु वृषभानु महाराज ब्रज लीला में राधा रानी के पिताजी, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उनके आने से पहले बार बार जब वो आ गए नवद्वीप में, तो महाप्रभु बार बार उनको बुलाते हैं कि मेरे पिताजी आ गए। ऐसे कुछ शब्द वहां पर दूसरा है, बाप रे ऐसे कह करके। तो बाप रे पुंडरिक, बाप रे, किसी को पता नहीं पुंडरिक कौन है। तब फिर भक्त लोग ढूंढ करके लाए उनको। वो नवद्वीप में कुछ समय रहने आए, मायापुर में। बाहरी रूप में देखने में वो बहुत अलग प्रकार के वैष्णव थे, बाहरी रूप में। ये वाला चरित्र हम लोगों ने एक बार बहुत दिनों तक पाठ किया था। बाहरी वेशभूषा से वैष्णव को कभी पहचानना नहीं, किस प्रकार से उनको फिर देखना होता है। उनको देखना होता है उनका
वो कृष्ण तत्व वेत्ता हैं, वो कृष्ण की भक्ति में नियुक्त हैं, कृष्ण भक्तिमय क्रियाएं करते हैं। उनका बहुत ऐसे वाला उनका चरित्र का महाप्रभु ने कृपा करके अपने अलग अलग तरह के परिकर प्रकटित किए, जिससे कि जीवों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा मिल सके। उनसे क्या शिक्षा दिलाया? यही वाला कि वैष्णव को बाहरी रूप में कैसा वो वेश धारण करते हैं, कैसे वो केश रखते हैं, कैसे वो गृहस्थ हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों से उनको उनका कोई परिचय, वास्तविक परिचय उनका वो वाला नहीं होता। ये उनका वास्तविक परिचय नहीं है। भक्तों के भगवान के चरणों में अनुराग उनका अलग स्थिति। इसलिए गदाधर पंडित ने जब देखा उनको सबसे पहले, तब वो उनको देखने में भूल करने की उन्होंने लीला की। ये कैसे वैष्णव हैं भाई? उनको मुकुंद दत्त जी जो हैं वो लेकर के गए कि हम आपको आज एक वैष्णव के दर्शन कराएंगे। इतना श्रेष्ठ वैष्णव, उनका नाम पुंडरीक विद्यानिधि, बड़े श्रेष्ठ वैष्णव, और उनका दर्शन आपको कराऊंगा। सारा जीवन आप मेरे को क्या करोगे? सारा जीवन मुझे स्मरण करोगे और सारा जीवन मेरे प्रति बड़े प्रसन्न होगे कि ओ, इस व्यक्ति ने मेरे को इतने श्रेष्ठ वैष्णव के साथ में संबंध मेरा करा दिया। ये कह करके लेके गए। अभी वहां जाकर के गदाधर पंडित ने जब देखा श्री पुंडरीक विद्यानिधि के केश बहुत सुंदर, बहुत लंबे और बड़े सुगंधित तेल के साथ में पूरी तरह से अपना बड़े सुशोभित, मखमल के गद्दे उनके यहाँ पर बिछे हुए और उसके ऊपर एकदम सफेद रंग की बहुत सुंदर चादर, ऊपर चंदोया टांगा हुआ, बहुत सुंदर उसमें कारीगरी करके। उनके जो बिस्तर, उसके पाए इत्यादि बना करके रखे, मणियों के साथ में जुड़े हुए। दो दासियां खड़ी हैं पास में, दोनों तरफ पीक दान ले करके, और ये कोई उनको सुंदर पान खाने के लिए दे रहा है। उसको लेकर के वो जिस तरफ इच्छा होएगी पीक दानी में पीक करने की, वो दासियां पहले से खड़ी रहती, पीक का पात्र ले करके। वस्त्र एकदम से बहुत सुंदर वाले धारण किए हुए। मुकुंद दत्त ने कहा, ये पुंडरीक विद्यानिधि, इनसे आपको मिलाने के लिए लाया था। तो गदाधर पंडित ने अभी तक ऐसा कोई वैष्णव देखा नहीं था। उन्होंने अलग प्रकार के वैष्णव देखे हुए थे। तो जब देखा तो एकदम से क्या हुआ, मन के भीतर में आया कि ये मुकुंद दत्त मेरे को कहाँ लेके आ गया, किससे मिलाने लाया। बोलता है इतना महिमा गान की और लाया है कहाँ पर। तो इसको मुकुंद दत्त समझ गए। तब मुकुंद दत्त ने उसी समय भागवत का श्लोक जो है बड़े सुंदर रूप में उसका गान किया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम किंवा दयालुम शरणम प्रपद्ये। ओ कृष्ण इतने गुणशाली कि उनके पास में पूतना अपने स्तनों के ऊपर विष को लगा करके लेपन करके आ गई और माता का वेश धारण करके उनको अपना दुग्ध पान कराने के बहाने मार डालेगी, इस भावना के साथ में आई। किंतु तब भी कृष्ण कितने दयालु कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि माता का वेश बना के आई थी इसलिए उनको मातृ उचित गति प्रदान कर दी। यशोदा माता के साथ में रहने के लिए नित्य वास दे दिया उसको। इस प्रकार से धात्री उचित गति उनको दे दी। ऐसे वाले दयालु कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसकी शरण ग्रहण करूं?
जब इस भागवत के श्लोक को उन्होंने बड़े भावना के साथ में बड़ी अच्छी तरह से बोला जब, तब पुंडरीक विद्यानिधि एकदम से, कहाँ उनका बिस्तर, कहाँ उनके वस्त्र, कहाँ और कोई भी वस्तु, वो अपनी सुध बुध खो करके बिल्कुल एकदम पागल व्यक्ति की भांति हो करके रोते रोते हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण जैसे वो करने लगे, उसको देख करके गदाधर पंडित एकदम से फिर बड़े, पहले एक तरफ के आश्चर्यचकित हुए थे, अब बहुत दूसरी प्रकार के आश्चर्यचकित हुए। जे इतना अधिक विलाप करने वाला, ऐसे कृष्ण को पुकारने वाला, उनके गुणों की थोड़ी सी बात सुन करके ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाला मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं। ऐसे भी वैष्णव होते हैं। इतना भी प्रेम इस शरीर में रहते रहते किसी का भगवान के साथ में होता है? सचमुच में ऐसी अवस्था आती है? ये तो मैंने कभी देखा नहीं था आज तक। तब पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति एक अलग प्रकार की भावना आई। तब फिर उन्होंने महाप्रभु के पास जाकर के पूछा, मैंने तो मन में ही उनके प्रति अपराध किया, मुख से तो मैंने कुछ कहा नहीं, उनका अमंगल किया नहीं, उनके विषय में किसी से बात ही की नहीं, किंतु तब भी मेरे को मन में आता है कि मेरा अपराध हुआ उनके चरणों में, मैंने भूल किया, मैंने बड़ी जल्दी एकदम से किसी के लिए सिद्धांत बना दिया कि ये अच्छे वैष्णव नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, कहाँ मेरे को लाया, ये सब मैंने सोच लिया, मेरा तो दोष हुआ, मेरे को ग्लानि है हृदय में। हे प्रभु आप कृपा करके मुझे बताओ मैं क्या करूं? तब महाप्रभु ने उनको क्या कहा कि तुम्हें उनकी शरण लेनी चाहिए। शरण लेने से क्या हो जाता है? भूल जो है सारी वो क्षमा हो जाती है। शरण लिया किस प्रकार से? उनको गुरु के रूप में धारण किया, उनसे मंत्र लिया, नित्य काल के लिए उनके शिष्य बन गए। ये पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित जी के मंत्र प्रदाता गुरु, ब्रज लीला में वृषभानु महाराज। इसलिए राधा रानी उनकी पुत्री, गदाधर पंडित, ये सारा संबंध दिखलाया। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी की आविर्भाव तिथि। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों में से एक। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में 16 वर्ष तक दिन रात परम अंतरंग भक्त के रूप में इनका वास करने का सौभाग्य। एक बद्ध जीव गृह में फंसा हुआ, कैसे उसको वैष्णव संग होता है, कैसे वो भक्ति उसके हृदय में जाग उठती है, कैसे वो नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करता है, हरिदास ठाकुर का संग करता है, श्री यदुनंदन आचार्य की कृपा प्राप्त करता है, कैसे घर बार अच्छा नहीं लगता, धन संपत्ति सब व्यर्थ हो जाती है जब भजन में मन लगता है, तो जब वास्तविक कृपा मिलती है तब जीवन दूसरी प्रकार का हो उठता है। इनके जीवन से दिखलाया कैसे अप्सरा के समान पत्नी, दिखने में अत्यंत सुंदर, इनकी आज्ञाकारिणी, माता पिता की एकमात्र संतान, किंतु जब भगवान के भजन में मन लग गया, कैसे भजन करना होता है, कैसे वैष्णव सेवा करनी होती है, ये सारा कुछ इनके जीवन में प्रकटित हुआ। इनका बहुत विस्तृत चरित्र, और जो व्यक्ति सचमुच में भगवान का भजन करना चाहता है उसके लिए पुनः पुनः अनुशीलनीय है। इनके घर में ऐश्वर्य था इंद्र के समान, स्नेह मिलता था इनको बहुत अधिक, किंतु जगत वाला स्नेह, जगत वाली संपत्ति, जगत वाले आकर्षण इनको कोई भी रोक नहीं पाए। किसी दूसरी तरफ इनका जीवन जिस प्रकार का चला, ये सबके अत्यंत प्रिय। महाप्रभु के परिकर गण सभी इनको बहुत स्नेह करते थे।
नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिवानंद सेन, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोविंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी के कृपा पात्र, सभी के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध, बहुत अधिक महाप्रभु के हृदय में प्रवेश करने वाले ये रघुनाथ दास गोस्वामी। आज इनका शुभ आविर्भाव तिथि, उनका बड़ा आदर्श चरित्र है। महाप्रभु ने उनको बड़ी विशेष विशेष शिक्षा दी है। और श्री रघुनंदन ठाकुर का भी आज आविर्भाव दिवस। रघुनंदन ठाकुर जो हैं बड़ी छोटी अवस्था भले ही, किंतु भगवान के विग्रहों के प्रति इनका बड़ा अधिक विश्वास। भगवान के विग्रह को साधारण मानते नहीं, ये विग्रह साक्षात भगवान हैं। मेरे को आंखों से जैसे भी कर क्यों ना दिखलाई देते हो, अभी मैं बड़ा हुआ नहीं। पृथ्वी मेरे को अपनी आंखों से कैसे दिखाई देती है? केवल मिट्टी मिट्टी मिट्टी। इसी के बीच में सोना है, मेरे को दिखाई देता है। इसी के बहुत नीचे जल है, वो मेरे को दिखाई देता है। किंतु पृथ्वी में जल है ना नहीं है? निकलता कहां से? नहीं तो पृथ्वी के भीतर जल है, मुझे नहीं दिखाई देता। पृथ्वी के भीतर कितने खनिज पदार्थ हैं, सोना भी है, चांदी भी है, और चीजें भी हैं, मुझे कहां दिखाई देती हैं? पृथ्वी देवी को धारण किसने किया हुआ? जल के भीतर में ही। शेष ने कहां दिखाई देता है? ये एक पत्थर के टुकड़े को पानी के ऊपर रख के दिखाओ, कोई भी रहेगा? कहां चला जाएगा? पानी के एकदम तल में बैठ जाएगा। पृथ्वी इतनी भारी, इतनी सारी वस्तुएं इसके ऊपर, और ये पूरी जल के ऊपर खड़ी हुई, नीचे डूबती नहीं। कौन लेके खड़ा है? उसी का शास्त्र में बताया, शेष लेकर के खड़े हुए नाग के रूप में, अनंत शेष, अनंत फण है उसके, उनके। हम लोग उनको नहीं देख पाते, तो हमारे देखने का योग्यता कितना है? दीवार के पीछे की चीज दिखाई नहीं देती, सामने पड़ी रहती कई बार चीज, ढूंढते ढूंढते तब भी नहीं मिलती, दिखाई नहीं देती। तो भगवान सब जगह पर हैं, इस विग्रह में भी है, साक्षात रूप में है। मेरे को देखने का योग्यता कहां? किंतु रघुनंदन ठाकुर को उस प्रकार का उनके पिताजी ने कहा कि देखो, ये भगवान, ये परात्पर तत्व, ये सबके प्रभु, सारी सृष्टि के रचयिता, इनको हमारे पास जो कुछ भी हो वो सब कुछ उनका है। उनको समर्पित करके फिर उनका प्रसाद ग्रहण करना कर्तव्य है। मैं कहीं जा रहा हूं, तुम नित्य प्रति क्या करना? भगवान को भोग देना। भोग देते हैं। माता ने भोग बना दिया, विग्रह को भोग देने के लिए गए। विग्रह खाता नहीं, वो बोलते हैं जल्दी से खा लो, मैं तो खेलने के लिए जाना है। पिताजी ने कहा आप खाते हो। माताजी ने कहा हम रोज बनाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं, तो इसलिए आप ग्रहण करो। हाथ पकड़ के जल्दी बैठो, देरी नहीं करना, और कामों में लगे हुए हो। बिठा दिया, भगवान बैठ गए, खाने भी लग गए, खा भी लिया। बर्तन ला करके दे दिया माता को। माता बोलती है जे भोग लगाया, लगा दिया, प्रसाद कहाँ है? प्रसाद कहाँ है? आपने बोला उनको खिला के आओ, मैं खिला के आ गया। और फिर बोलती हैं कि खिला करके, भगवान ऐसे थोड़ा ना खाते हैं जैसे तुम बोल रहे हो। फिर कैसे खाते हैं? जा, तेरी बुद्धि में तेरे को समझ नहीं आएगा, भगवान ऐसे नहीं खाते। तो बोलते खाते जैसे हम खाते हैं, ऐसे तो खाते। पिताजी ने कहा था जैसे तुम अपने लिए सारी चीज करते हो, उनके लिए सारा कुछ वैसा ही करना। तो मैंने उनको बार बार बोला, उन्होंने खा लिया। माता विश्वास नहीं करती। सुबह भी यही करते हैं, शाम को भी यही। 3 दिन हो गए, सब समय वही खाली बर्तन ला करके देता है। माता को विश्वास ही होता नहीं। झूठ बोलता है बच्चा, अंदर बैठ के खा लेता होगा।
नहीं तो मित्रों में बांट देता होगा, ऐसे ही बोलता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसको ऐसा लगता है। आज तक तो भगवान ने ऐसे कभी खाया नहीं, बर्तन कभी खाली होके आए ही नहीं, ऐसे तो होता नहीं, उनको विश्वास नहीं आता। तो इसलिए जब पिताजी आ गए, माताजी अंदर जा नहीं सकती थी, अलग अलग लोगों के नियम होते समाज के, किस स्थान पर महिला जो है वो ठाकुर जी की सेवा करेंगी, कहीं पर नहीं करेंगी। तो इसीलिए जब पिताजी आ गए उनको बोला, तो कहते कि ठीक है, आज ये लड्डू लो और लेकर के भोग लगाओ। तो लड्डू तो माता ने दे दिया, बर्तन में कटोरी में दे दिया मान लो, वो लेकर के गए, पिताजी छिप करके देखते हैं, वो बोलते खिला के दिखाओ। तो वो खिलाने के लिए गया, लड्डू हाथ में ही पकड़ लिया कि इसके लिए क्या तेरे को कटोरी की जरूरत है, हाथ में लेके खा ले। तो अभी हाथ में पकड़ते नहीं, वो बार बार खोल रहा है, हाथ खुलता नहीं। तो जबरदस्ती करके कि आज क्या मेरे को उल्टा डांट पड़वाएगा ना, क्या खाएगा नहीं, मैं वापस ले जाऊंगा तो वो मेरे को कहेंगे कि क्यों नहीं खिला करके लाया लड्डू। तो इसलिए चुपचाप पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो, आज शरारत करना नहीं ऐसे। तो फिर से पकड़ लिया लड्डू। पिताजी अब देख रहे हैं, उनका नाम मुकुंद, इनका नाम रघुनंदन। वो लेकर के खाना शुरू किया, आधा खाया, उतने में पिताजी भीतर में आ गए। वो आधा का आधा लड्डू वही ठाकुर जी के हाथ में रह गया। वो आधा लड्डू वाला विग्रह अभी भी दर्शन है पड़ा। जगह का नाम शायद श्रीखंड, भूल रहा हूं मैं, किंतु एक बार दर्शन के लिए न 2 बार गया हुआ हूं। तो वहां पर ऐसे वाला विग्रह, तो रघुनंदन ने तो खिलाया, पिताजी आ गए, उनके एकदम से क्या हुआ, अगर सचमुच में ठाकुर जी ऐसे खा लेते तब फिर हम लोगों को क्या मिलेगा खाने के लिए। पूरा अगर वही खा लेंगे, क्योंकि नियम जो सारा कुछ है उनका है, उनको सारा का सारा दे देंगे, प्रसाद भी वो छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हम खाएंगे क्या। इस प्रकार का मन में जैसे ही उनके आया, भगवान ने खाना ही बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया और खाया नहीं उस तरह से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास में जब मुकुंद पहुंचे जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मुकुंद और रघुनंदन, ये 2 लोगों के नाम मैं तुम्हारे घर से जानता हूं, मेरे को बताओ तो रघुनंदन पिता का नाम है ना कि मुकुंद पिता का नाम है। पुत्र कौन, पिता कौन, मेरे को ठीक से बता दो। तो महाप्रभु ने, उन्होंने, मुकुंद ने उत्तर दिया कि रघुनंदन पिता और मुकुंद पुत्र है। तब महाप्रभु ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए आप क्या करना, आप जब घर में लौट करके जाओगे, आप किया करना बाहर के काम, आप वैद्य हो, आप बाहर के कार्य करना और धन उपार्जन इत्यादि करना, और भगवान की सेवा जो है वो करेगा कौन, ये करेगा रघुनंदन। एक तो ये आदेश दिया, दूसरा आदेश दिया, तुमने सत्य ही कहा, यही पिता है और तुम पुत्र। क्यों, क्योंकि पहले तुम्हारा भगवान के प्रति जिस प्रकार का विश्वास वो केवल था थ्योरिटिकल, फिर जब इसने उस थ्योरी को, आपने उसको केवल थ्योरी माना था, इसने किंतु क्या किया, इसने आपको उसमें प्रैक्टिकल करके दिखला दिया। कैसा होता है, भगवान खाते हैं, इसने क्या करके दिखला दिया, प्रैक्टिकल। आपके विश्वास को बहुत अधिक इसने बढ़ा दिया। किंतु अभी भी यही पिता, इन्हीं की बात लेना कि भगवान को देने से कभी कम नहीं पड़ता, प्रसाद सदैव मिलता है, वो कृपा करके अपने आप से देते हैं। किंतु मेरे को प्रसाद मिलेगा कैसे अगर वो पूरा खा लेंगे, ये वाला विचार भूल। भगवान पूरा ले लेते, ओम पूर्णमिदम पूर्णमादाय
वो पूर्ण वस्तु हैं, पूर्ण ही ले लेते हैं, और फिर जो बचता है वो भी पूर्ण ही होता है, इसलिए उसमें कमी पड़ता नहीं। अभी तुम्हारा जो भगवत राज्य में भगवान में जो विश्वास, उसमें अपूर्णता है। इस प्रकार का ये श्री रघुनंदन जी के विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। और किसकी तिथि? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज, इन सब का भी तिथि है। इसके विषय में अभी क्योंकि समय का अभाव है हमारे को आज, ये और जो भक्त लोग, इनके विषय में अगर संभव होगा आज संध्या के समय में, नहीं तो कल प्रातः काल हम लोग पुनः बैठेंगे और फिर कुछ श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विराम देते हैं क्योंकि हम लोगों को आगे जाना है। शिला बसंत पंचमी की जाए और श्री सरस्वती पूजा की जाए, श्री पुंडरिक विद्या निधि प्रभु की जाए, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की जाए, जय शिला रघुनंदन ठाकुर की जाए, इन सब के शुभ आविर्भाव दिवस की जाए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरोभाव तिथि की जाए। शिला भक्ति पहले पर्वत महाराज जी, भक्ति स्वरूप पर्वत गोस्वामी महाराज जी की जाए। शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी की जाए, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जाए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।